सुसु टीवी। अजहर अपने माँ बाप के साथ एक काफी खुशहाल जिंदगी बिता रहा होता है। एक सुबह अजहर अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसे बाहर से आवाज आती है। ये बाहर से आवाज कैसी? कहीं ईद के लिए बकरा तो नहीं आया? अजहर बहुत खुश होकर अपने कमरे से बाहर जाता है तो देखता है कि वहाँ एक बकरी का छोटा सा बच्चा घूम रहा था। अजहर अब तुरंत ही उसे अपने गले से लगा लेता है। अम्मी, ये कितना प्यारा बच्चा है। आप इसे ईद के लिए लाई हो ना? मुझे ये बहुत पसंद आया। हाँ बेटा, अभी ईद में काफी समय है, तो जब तक ईद नहीं आती तब तक तुम्हें ही इसका ख्याल रखना है, क्योंकि तुमने ही जिद की थी। अम्मी, आप चिंता मत करो, मैं बिट्टू का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। अरे, ये बिट्टू कौन है? माँ, यही है बिट्टू, मैंने इसका नाम रखा है। अरे वाह, अभी आए हुए तो इसे 1 घंटा भी नहीं हुआ और तुमने इसका नाम भी रख दिया। अच्छा अम्मी, ये क्या खा सकता है बताओ ना, मैं उसको वही खिलाऊंगा। कोरमा खिलाऊं, कल रात कबाब भी बना था, वो खिला सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, इसे तो ये सब मत खिलाना। बकरी के बच्चे का खाना अलग होता है। बाहर अब्बू ने घास रखी है, वही खिला दे। ठीक है अम्मी। अजहर काफी खुश हो गया और अब वो हमेशा ही बकरी के बच्चे उर्फ बिट्टू के साथ रहा करता। सुबह के समय अजहर को रेशमा बुला रही होती है। क्या हुआ अम्मी? अरे नहाना नहीं है क्या? चलो नहा लो। ठीक है अम्मी, मैं बिट्टू को भी लेके आता हूँ। बिट्टू को तुम्हारे अब्बू नहला देंगे। जाओ, तुम अभी जाकर पहले नहा लो। नहीं अम्मी, मैं ही बिट्टू को नहलाऊंगा। आपको पता है, बिट्टू मेरे साथ ही खेलता है। हाँ बेटा, मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे अब्बू कौन सा बिट्टू को तुम्हारे पीछे से मारेंगे? अरे वो भी तो उसे प्यार से नहलाएंगे ना। और अगर तुम जिद करोगे तो फिर मैं तुम्हें बिट्टू के पास भी नहीं जाने दूंगी। नहीं अम्मी, ऐसा मत करो। अच्छा अम्मी, मैं पहले बिट्टू को नहला देता हूँ और फिर जाकर खुद नहा लूंगा। अब तो कोई शिकायत नहीं है ना अम्मी? अच्छा चलो ठीक है। अजहर बिट्टू को नहलाने लगता है। बिट्टू, तुम्हें पता है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, और जब से तुम आए हो मुझे दोस्त की कमी कभी महसूस नहीं होती। तुम कितने प्यारे हो बिट्टू, मेरी सारी बातें सुनते हो, मानते हो। तभी सामने से सलीम, अजहर का अब्बू, आता है। अरे अरहर बेटा, ये क्या है? मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम हमेशा ही इस बकरी के बच्चे के पास रहते हो। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? ये कोई बकरी का बच्चा नहीं है, बल्कि ये तो बिट्टू है। हमारा अजहर खाना, घूमना, नहाना सब कुछ बिट्टू के साथ ही तो करता है, और अगर हम उसे मना कर दी तो ऐसे मुंह बनाता है जैसे हम उसके अम्मी अब्बू हो ही ना। अम्मी, आप मेरा मजाक क्यों बना रही हैं? वैसे भी कुर्बानी के लिए लाए हो, तो जब तक ये हमारे पास है मुझे प्यार करने दो ना। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। जब से बिट्टू घर में आया है ना, तब से हमारा अजहर और भी ज्यादा खुश रहने लगा है। लगता है ये ईद हमारी अच्छी जाएगी, वरना तो हमारा बच्चा ना ही घर से बाहर जाता था और ना ही किसी से हंसता बोलता था। वो तो है रेशमा, लेकिन तुम तो जानती ही हो ना, बकरी के बच्चे से ज्यादा लगाव होगा तो बाद में अरहर को ही बुरा लगेगा। इसलिए जब तक बिट्टू यहाँ पर है उसके साथ खूब खेले, लेकिन ज्यादा लगाव न लगाए। हाँ, ये तो है। कुछ समय बाद रात को सब सो रहे होते हैं, तभी अचानक से बारिश होने लगती है। अचानक से बारिश हो रही है। अम्मी, अब्बू, बिट्टू बाहर बारिश में भीग रहा होगा। नहीं अरहर बेटा, उसे तरपाल के नीचे सुलाया था ना तुमने, वहाँ कैसे बारिश आएगी? नहीं अब्बू, बाहर मेरा बिट्टू बारिश में अकेले है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, हम उसे अंदर ले आते हैं ना। ये तो क्या कह रहे हो अजहर? अरे वो जानवर है, उसे बाहर ही रहने दो। वैसे भी तुम्हारे बिट्टू को बाहर ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। तुम अब ज्यादा भी चिंता मत करो और आराम से सो जाओ। नहीं अम्मी, मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आने वाली है। मेरा बिट्टू बाहर अकेले बारिश में है, फिर मैं यहाँ आराम से कैसे सो सकता हूँ? आपको उसकी आवाज पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, वो जैसे मुझे बुला रहा है। बिट्टू को अंदर लेकर आ जाओ ना। ये कैसी बेकार की जिद कर रहे हो? अरे चुपचाप सो जाओ, बाहर तुम्हारा बिट्टू भी महफूज है। नहीं अब्बू, जब तक यहाँ बिट्टू नहीं आएगा
मुझे नींद नहीं आने वाली है। अगर आप मेरे बिट्टू को यहाँ नहीं लाओगे तो मैं भी अपने बिट्टू के साथ बाहर ही जाकर सो जाऊंगा। मुझे मेरा बिट्टू यहीं चाहिए। सुनिए, ये तो बच्चा है लेकिन हम तो बड़े हैं। कोई बात नहीं, आज रात बिट्टू यहीं सो जाए। कम से कम हमारे बच्चे को तो उसकी चिंता सताएगी नहीं। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। सलीम बिट्टू को अंदर लेकर आता है और असर तुरंत बिट्टू को गले लगा लेता है। तुम्हें पता है बिट्टू, मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। अब तुम मेरी आंखों के सामने हो। अब मुझे कोई चिंता नहीं हो रही। तुम्हें बाहर बारिश में परेशानी हो रही थी ना? असर, अब तो तुम्हारा बिट्टू अंदर आ गया ना। अब तो बिट्टू को भी सोने दो और खुद भी सो जाओ। देखो, बिट्टू थक गया है ना। ठीक है बिट्टू। सब लोग आराम से सो जाते हैं। ऐसे ही अब अजहर का लगाव बिट्टू को लेकर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। कुछ समय बाद घर पे मेहमान आए थे, लेकिन अजहर अब भी बाहर बिट्टू के साथ खेल रहा होता है। अजहर चलो, अंदर मेहमान आए हैं ना। अम्मी, मेहमान के लिए थोड़ी ना आए हैं, वो तो आपसे और अब्बू से मिलने आए हैं ना। ये तुम क्या कह रहे हो? अरे वो हम सबसे मिलने ही तो आए हैं। चलो अंदर। बिट्टू के साथ खेलकर तुम अपने कपड़े भी गंदे कर चुके हो। चलो इन्हें अंदर साफ कर लो। हम सबसे मिलने आए हैं। मैं तो बिट्टू को भी ले चलूं? अब तो बिट्टू हमारे घर का ही हिस्सा है ना? नहीं, बिट्टू हमारे घर का हिस्सा नहीं है। और देखो, हर वक्त बिट्टू बिट्टू करना भी बंद कर दो। मुझे पहले ही बहुत काम है। सब अंदर ही है। ठीक है अम्मी, अगर मेरा बिट्टू परिवार का हिस्सा नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ। मैं अपने बिट्टू को अकेला नहीं छोड़ सकता। जिद मत करो मेरे बच्चे। जिद तो अम्मी आप कर रही हैं, बेकार की। अच्छा हाँ, मैं ही जिद कर रही हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हारे बिट्टू के लिए ही बोल रही हूँ। वो क्या है ना, अंदर काफी लोग हैं। उन्हें देखकर बिट्टू को डर लग गया तो, या बिट्टू को अच्छा नहीं लगा तो फिर मत कहना। चलो बिट्टू को लेकर अंदर चलो अब। नहीं अम्मी, अगर ऐसा होगा तो मैं बिट्टू को अंदर लेकर नहीं आऊंगा। बिट्टू सुनो, मैं अंदर सबसे मिलकर आता हूँ। तुम तब तक थोड़ा आराम कर लो। जब मैं आऊंगा तो तुम्हें खाना भी खिला दूंगा। फिर हम दोनों बहुत खेलेंगे। आज चले। ठीक है अम्मी। धीरे धीरे अब ईद का दिन पास आने लगता है और असर काफी ज्यादा उदास रहने लगता है। बिट्टू, ईद आने वाली है। ईद के दिन तुम्हें कुर्बानी के लिए लेकर जाया जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? नहीं, मैं तुम्हारी कुर्बानी नहीं होने दूंगा। तुम मेरे दोस्त हो। अजहर का ऐसा लगाव देखकर उसके अम्मी अब्बू को भी अजहर की चिंता सताने लगती है। अजहर कहाँ है? अजहर तो अब भी बिट्टू के पास ही है। आप सही कह रहे थे, अजहर को काफी ज्यादा लगाव हो गया है बिट्टू से। अब तो मुझे भी डर है कि कहीं वो कुर्बानी देने से मना ना करने लगे। यही तो मैं पहले तुम्हें समझा रहा था। देखो, 4 दिन बाद ईद है। हमें अभी ही अजहर को कुर्बानी के लिए तैयार करना होगा। ईद के दिन वो बच्चा रोने लगेगा। मुझे पता है, सबसे ज्यादा उसे ही दुख होगा कुर्बानी से। एक बार आप ही बात कर लीजिए, फिर मैं बात करूंगी। सलीम और रेशमा अब दोनों ही अब अजहर को समझाने लगते हैं। अम्मी, अब्बू, हम ईद नहीं मनाते हैं ना। बिट्टू की कुर्बानी देना जरूरी है क्या? नहीं, हम कुर्बानी नहीं देंगे हमारे बिट्टू की। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं कहते हैं। हम तो बिट्टू को लाए ही इसीलिए थे ना कि उसकी कुर्बानी दी जाए, और अब तुम मना कर रहे हो। अल्लाह बुरा मान जाएंगे ना। अल्लाह को तब भी तो बुरा ही लगेगा ना जब हम बिट्टू की कुर्बानी देंगे। हम बिट्टू से कितना प्यार करते हैं, और जिसे हम प्यार करते हैं उसकी कुर्बानी कौन देता है? ये गलत है ना। आपने ही सीख दी है कि हमें अपनों की रक्षा करनी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो जाओ, तुम ईद की तैयारी करो। हम तुम्हें ईद के दिन ही समझाएंगे। और हाँ, खुश मन से ही तैयारी करना। ठीक है अब्बू। अब अजहर वो कोई कुछ नहीं कहता। अजहर अब 1 मिनट के लिए भी बिट्टू से अलग नहीं हो रहा था। 4 दिन बाद ईद आती है। सब लोग नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं। ईद मुबारक मेरे बेटे अजहर। आप दोनों को ईद मुबारक। अम्मी अब्बू, आप दोनों को भी ईद मुबारक। और हर बेटा, तुम्हें पता है ना, हमने तुम्हें इतने दिनों से कभी टोका नहीं है, लेकिन आज हम तुम्हें बकरा ईद और कुर्बानी का मतलब समझाते हैं, और ये भी आशा करते हैं कि तुम मेरी बात को समझोगे। ईद साल में 2 बार पड़ती है, एक मीठी ईद और दूसरी बकरा ईद।
बकरा ईद यानी ईद उल अजहा होती है। एक बार की बात है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सपना आया जिसमें अल्लाह की तरफ से उन्हें हुक्म मिला कि वे अपने प्रिय पुत्र हजरत इस्लाम को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दें। एक पल भी कुर्बानी की बात सुन वो हैरान नहीं हुए। अल्लाह का हुक्म इब्राहिम ने टाला नहीं और पुत्र की कुर्बानी देने चल दिए। मगर उनकी सेवा भाव और सच्चे मन को देखते हुए अल्लाह इब्राहिम को समझ गए और जैसे इब्राहिम ने अपने बेटे को मारने के लिए छुरी उठाई, तभी अल्लाह के फरिश्ते ने, सरदार जिब्रील अमीन ने इब्राहिम के बेटे इस्माइल को उस छुरी के नीचे से तुरंत हटा लिया और जान बख्श दी। इब्राहिम बकरीद इस दिन कुर्बानी देने का विशेष महत्व है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार बकरे या किसी करीब जानवर की कुर्बानी बलिदान का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा किसी की सेवा करना भी इस्लामिक मान्यता के अनुसार कुर्बानी देने समान है। किसी भी अच्छे कार्य के लिए बलिदान देने से है। ठीक है अब्बू, बिट्टू को हम आंख में आंसू लेकर कुर्बान नहीं करेंगे बल्कि खुशी से करेंगे। कुर्बानी से पहले का मिलन बहुत ही हंसी था। अजहर कुर्बानी के लिए मान जाता है और बिट्टू की कुर्बानी के साथ ईद बहुत खुशी से मनाते हैं। और ऐसी दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।